अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। अमेरिका की जेल में बंद पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि आफिया सिद्दीकी जो अब तक रहम की अपील से इनकारी थी, उन्होंने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए और इस सिलसिले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की जो कोशिशें हैं उनमें भी तेज़ी आई है। अच्छा, ये बयान किस तरफ से आया है, ये किसने कहा है और इसमें सच है, इसमें हकीकत है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिरी दफ़ा जब हमने आफिया सिद्दीकी के बारे में सुना तो वो 3 साल पहले का वक्त है। 3 साल पहले मौजूदा हुकूमत पीटीआई की हुकूमत आई तो आफिया सिद्दीकी के बारे में बड़े ज़ोर शोर से बयानात दिए गए। अगर ये कहा जाए कि पीटीआई की हुकूमत के मंशूर में ये चीज़ शामिल थी कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाया जाएगा तो कोई गलत ना होगा। इससे पहले कौम नवाज शरीफ, जरदारी और उनकी जो कोशिशें हैं उनको देख चुकी थी, नाउमीद हो चुकी थी। और जब आज के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बात की कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के चुंगल से छुड़ाया जाएगा, यानी उन्हें रिहाई दी जाएगी, तो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि आफिया सिद्दीकी, जिसने सिर्फ अमेरिकी सिपाहियों की तरफ बंदूक की नोक की थी, उसकी पादाश में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये पाकिस्तानी कौम समझती है इस तरह से। अच्छा, बड़ा ज़ोर शोर था। फिर वज़ीर आज़म अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात शेड्यूल थी तो उससे पहले भी इस तरह के बयान आते रहे। मैं ये पहले कह चुका हूँ कि ये ख़बर आफिया सिद्दीकी के बारे में जो अब हमें मिली है, ये 3 साल बाद हमारे इल्म में ये बात आ रही है। इस दौरान 3 साल हो चुके हैं तकरीबन हुकूमत को। इस दौरान आफिया सिद्दीकी की कभी उस इलेक्शन के बाद बात वाज़े तौर पर कभी भी नहीं हुई, और अब भी ये बात कहाँ हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़रा सा इसका पस मंज़र पहले देख लेते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब वहाँ पे गए, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई, उसके बाद मीडिया टॉक होती है। आपको पता है, कोई भी वज़ीर आज़म होता है हमारा वहाँ जाता है, बल्कि कोई भी सरबराह मुल्क जो होता है वो अमेरिका जाता है तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एंड पर उनकी एक मीडिया टॉक होती है, जिसमें सवाल जवाब होते हैं और पूछा जाता है कि किन किन मौज़ूआत पे बात हुई। ये वीडियो भी मौजूद है और अखबारी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि उसी टॉक के दौरान कुछ मामलात पे बात हुई, कश्मीर पे भी बात हुई डेफिनेटली। और एक सवाल मीडिया के किसी नुमाइंदे ने किया। कहा यह जाता है कि मीडिया का वो जो नुमाइंदा था वो पाकिस्तानी नुमाइंदा था, यानी अमेरिकन निजात पाकिस्तानी हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप से आफिया सिद्दीकी के भी बारे में भी बात करेंगे। ये अचानक से एक सवाल था, बात कुछ और हो रही थी उस मौके के ऊपर, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो कोई नहीं बोला। उस वक्त के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने उसी वक्त कहा कि नहीं नहीं, ये बात बाद में करेंगे, ये बात बाद में हो जाएगी, इस तरह उन्होंने कहा। हालांकि अगर आप उस मौके की वीडियो देखें तो उसमें जब ये सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े इन्हमाक से इस सवाल के फौरी बाद इमरान खान की तरफ देखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ देखा कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब उस मौके पर उन्होंने बात को यूँ कह लीजिए कि टाल दिया कि नहीं नहीं, इस पर फिर बात हो जाएगी। और फिर आपने देखा, सारी कौम ने देखा कि जब वज़ीर आज़म साहब वापस आए तो यहाँ बड़ा स्पेशल उनका इस्तकबाल किया गया, बड़े ज़ोर शोर से उनके दौरे को कामयाब करार देने के लिए बड़ा उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, जिससे साबित करने की कोशिश की गई कि शायद वो बहुत कुछ वहाँ से लेकर आए हैं। कश्मीर की जो जुग्राफियाई हैसियत और नाम बदला गया है, जो किया है भारत ने, वो इस मुलाकात के बाद ही हुआ था। और आपको ये भी पता है कि अमेरिका और इंडिया जो हैं उस दौरान बहुत करीब थे, और आपने कई मौक़ों पे देखा कि मोदी बड़े ज़ोर ज़ोर से जफ्फियाँ डालता रहा क्लिंटन को, और क्लिंटन ने भी बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ जो भी जेस्चर दिया
वो भी जैसे पॉजिटिव था और उसका एक मकसद भी हो सकता था। कुछ लोगों ने तो बाद में ये भी कहा कि इनकी डील उसी मौके पर हो गई थी, इंडिया की और अमेरिका की, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे दो फंक्शन हुए, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए, और फिर इंडियंस ने मोदी के लिए भी एक फंक्शन किया। अच्छा, ये तो बातें हो गई सारी इस पस मंज़र में कि आफिया का मामला उठाने की तवक्को कर रही थी ये कौम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो गालिब का एक शेर है ना कि ख़बर थी गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। अच्छा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, उस पर बात तो इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई। मैं अपने असल मौजू की तरफ अभी आता हूँ वापस, और आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने पहले कहा, ये एक बिल्कुल एक नई बात है, एक नई खबर है। इससे मुतल्लिक और क्या चीज़ है उस पर भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये एक मौका ऐसा था पिछले दिनों जब अमेरिकन फ़ौज यहाँ से निकल रही थी, तो एक बड़ा मौका था पाकिस्तान के पास कि अमेरिका के साथ कुछ गिव एंड टेक कर लेता। जब आफिया सिद्दीकी का मामला गर्म था 3 साल पहले, और वो मामला गर्म किया था पीटीआई की हुकूमत ने ही, अपने मंशूर का हिस्सा भी उसे कहा कि हम उनको आज़ाद करवाएंगे, वो मामला बड़ा गर्म था। तब से ये तवक्को की जा रही थी और लोग कई एंगल्स से ये बात सामने आती थी पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी कि आप कोई डील ऐसी कर लें अमेरिका के साथ कि जिसमें आफिया सिद्दीकी के बदले में आप उनको कुछ ऑफ़र कर दें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो अमेरिकन फ़ौज यहाँ से निकली हैं, बाहिफ़ाज़त यहाँ से चली गई हैं, और अमेरिकन जो हैं उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इसमें अपना रोल अदा करे, और पाकिस्तान ने रोल अपना अदा किया। तो क्या ये मौका ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान उनके साथ इस मौके पर भी कोई डील कर लेता? अब वो बड़े अच्छे तरीके से चले गए। ये एक अलग बात है कि वो रात के अंधेरे में निकल गए, और अफ़गानी जो हैं, अफ़गान हुकूमत, वो भी कहती रही कि रात को अंधेरे में लाइटें इन्होंने बंद की और चुपचाप हमें बताए बगैर यहाँ से निकल गए। हालांकि इससे पहले जो भी उनकी डिपोर्टेशन हुई है और वो इनखला जो उनका इससे पहले होता रहा है, दिन की रोशनी में हुआ है और बड़े इत्मीनान से चले गए हैं। अमेरिका को इस सिलसिले में पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, ये एक मौका भी ऐसा था जब पाकिस्तान कुछ गिव एंड टेक कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने कोई गिव एंड टेक नहीं की, और अगर कोई की है तो वो रिकॉर्ड पर नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई ये जो पस मंज़र है इसका। अब आप आ जाएं आफिया सिद्दीकी की तरफ। ये जो ख़बर आई है सामने कि आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील कर पे दस्तखत कर दिए हैं, तो वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ सेनेट के इजलास में एक बयान में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि आफिया सिद्दीकी को हर 3 माह बाद कौंसलर रसाई जेल में मिलती है, यानी डिप्लोमेटिक जो हमारा अमला है जाता है, उनसे मिलता है, उनका ख्याल रखता है, और हर 3 माह बाद ये जो मुलाकात होती है, उस सिलसिले में जो लास्ट मुलाकात हुई है वो 27 मई को भी हुई है। ये सारी बातें अली मोहम्मद ख़ान ने सेनेट के इजलास में बताई हैं। अच्छा, इस बहुत अरसे से इस सिलसिले में भी कोई भी बात नहीं होती रही। चलें, इस सिलसिले में कुछ बात हुई है, कुछ हमें अंदाज़ा हुआ है कि हुकूमत जो है इन टच है इस मामले से, और चूंकि उनके मंशूर का हिस्सा था, मैं पहले कह चुका हूँ, तो वो अपने मंशूर के इस हिस्से से सीरियस है। इसी सीरियसनेस के हवाले से अली मोहम्मद ख़ान ने अपने बयान में एक और चीज़ का भी इजाफ़ा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिशें जारी हैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी नीयत पर शक ना किया जाए, हमारी कोशिशें जारी हैं और हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बयान दिया है अली अहमद ने सेनेट के इजलास में। अच्छा, पाकिस्तान की इस सिलसिले में कोशिशें क्या हैं, वो क्या कोशिशें करेंगे, इस सिलसिले में आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन बहुत अरसे बाद आफिया की बात पाकिस्तान के किसी बाकायदा प्लेटफॉर्म के ऊपर की गई है, ये बड़ी एक खुशगवार बात है। ये जो इजाफ़ा इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उन्होंने किया है अली मोहम्मद ने, वो यही है कि रहम की अपील पर
आफिया सिद्दीकी ने दस्तखत कर दिए हैं। जब इस तरह की रहम की अपील दायर की जाती है तो इख्तियार होता है प्रेसिडेंट के पास। तो क्या इस मौके पर तवक्को फिर से नहीं की जानी चाहिए कि पाकिस्तान जो है अब भी किसी मामले पर अमेरिका के साथ कुछ गिव एंड टेक कर सकता है? पाकिस्तान के बाद बहुत कुछ है, पाकिस्तान कुछ ऑफ़र कर सकता है और कौम इससे खुश होगी। लेकिन इस मामले को डिस्कस ही ना किया जाए, मंजर आम पर नहीं लाया जाए, इस सिलसिले में कोई बात ना की जाए, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। क्योंकि पीटीआई की हुकूमत, जिसके बारे में अब लोग कहने लगे हैं कि उनके वादे और नारे क्या हुए, ये बहुत सारी बातें होती रहती हैं, वो बातें होती रहेंगी। बज़ाहिर ये लगता है कि अब 3 साल ये हुकूमत गुजार चुकी है। हुकूमत के मुखालफ जो अपोजिशन में लोग बैठे थे वो भी हल्की फुल्की कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करते रहते हैं, जलसे जुलूस कर लेते हैं, बयानबाजी होती रहती है। लेकिन हम सब समझते हैं कि इस वक्त पूरी पूरी गिरफ्त है पीटीआई की हुकूमत पर। अपने अपने अब जो भी वो मूवमेंट कर रही है, जो भी वो असम्बली में प्रोसीजरल कार्रवाई करती है, अगर अपोजिशन किसी मामले में उनके साथ शामिल नहीं होती तो क्या करती है हुकूमत? वो आर्डिनेंस पास कर लेती है, वो बिल्स के ज़रिए काम चला लेती है। ये काम तो चल रहा है, लेकिन हुकूमत को सोचना पड़ेगा, हुकूमत को सोचना होगा ये हुकूमत अगले 5 साल के लिए आएगी या नहीं आएगी। लेकिन हुकूमत को सोचना पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिमाइंड करनी पड़ेंगी वो सारी बातें जो वो बड़े बड़े जोश व जज्बे से कहते थे इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि आफिया सिद्दीकी को हम वापस लेकर आएंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत ने जब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सिलसिले में दोबारा से ये बात की है तो हुकूमत की हम यकीन रखते हैं, हम हुकूमत की नीयत पर शक भी नहीं करते। लेकिन 3 महीने बाद आफिया को, एक बुज़ुर्ग औरत को, बेचारी अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, वो कितना इंतज़ार करेगी? क्या उसकी नज़रें पाकिस्तान पर अब तक नहीं लगी हुई हैं? इमरान खान के कुछ नुमाइंदों ने बाद में भी उनके ख़ानदान के कुछ लोगों से मुलाकातें की थी। लेकिन ये बात तय है कि ये जो उन्होंने रहम की अपील पे दस्तखत अब कर दिए हैं, ये एक नई बात है। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कोई नई और खुशगवार और अच्छी खबर हमें मिलेगी। लेकिन इसके लिए हुकूमत को संजीदगी से अपनी कोशिशों को तेज़ करना होगा और कोई ऐसा अमली इक़दामात करने होंगे जिससे बाइडन जो है, अभी उसको बहुत कुछ पाकिस्तान से चाहिए। आपको पता है ये पूरा ख़ित्ता इस वक्त अफ़गानिस्तान के मामले की लपेट में है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को चाहिए होगा कि आइंदा के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मुस्तहकम करने के लिए या उनको कोई नई जहत देने के लिए जब भी कोई फ़ैसला करें तो आफिया सिद्दीकी को मत भूलें। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सिलसिले में वादा कर चुके हैं। तो जो भी अपडेट होगी इस हवाले से उससे हम आपको बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।